अनन्तधर्मिणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् धम्मो मङ्गलमुक्केटम् अहिंसा संयमोत्तमो देवावीतं नमस्सन्ति तज्जयति परं ज्योति रमं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य अमृतचंद्र द्वारा विरचित जो श्रावकाचार विषयक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि पाए, इसमें सम्यक्त के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। और हमने अभी तक कल अमूढ़ दृष्टित्व, अमूढ़ दृष्टि अंग किसको कहते हैं, इसको समझने का प्रयास किया था। इस अमूढ़ दृष्टित्व में हमने आचार्य अमृतचंद्र की कारिका पढ़ी, फिर उसके बाद हमने आचार्य समंतभद्र की कारिका से देखा, एक समय सार की गाथा से भी उसको देखेंगे। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सद्दिट्ठि सर्वभावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुड़े। आचार्य कुंद द्वारा रचित समय सार अध्यात्म प्रधान ग्रंथ, और उनकी दृष्टि अलग ही रहती, और यूं कहें कि उनकी तो मूल दृष्टि, वो इधर उधर की सोचते ही नहीं। और अगर किसी को सार ग्रहण करना है ना, जैसे कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास अभी बहुत उम्र है और मैं बहुत अध्ययन करना चाहता हूँ, तो मैं तमाम शास्त्रों के नाम बता दूंगा, भैया पहले ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फिर उसके बाद। और कोई कहे कि अरे मुझे डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारे पास 1 दिन का समय है, अब इससे ज़्यादा बच्चों की नहीं, बताओ क्या पढ़ो। तो मैं कहूँगा तुम समय सार पढ़ लो, इससे अलावा एक फाइनल डिसीजन। तो इसको क्योंकि असली नवनीत उन्होंने निकाल करके, कल हम लोगों ने क्या कहा था कि कुदेवादी के प्रति जो श्रद्धान होता है, कुशास्त्र के प्रति, कुगुरु के प्रति जो भी माने मिथ्या मान्यताएं हैं, मूढ़ताएं हैं, लोक मूढ़ताएं हैं, उनको वो सम्यक दृष्टि नहीं करता है, वो अमूढ़ दृष्टि। लेकिन समय सार में आचार्य कुंद अमूढ़ दृष्टि के लिए कह रहे हैं कि जो आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ रहता है, माने आत्मा अपने समस्त भावों में यथार्थ दृष्टि रखता है, वहां मूढ़ दृष्टि नहीं रखता है, यथार्थ दृष्टि रखता है, वो अमूढ़ दृष्टित्व अंग है, सम्यक दृष्टि। तो इनकी आचार्य कुंद की अलग तरह की परिभाषा सामने, उन्होंने फिर वो 3 तरह के भेद नहीं गिनाए वहां, वो तो आचार्य अमृतचंद्र ने, समंतभद्र ने गिनाए, लेकिन इन्होंने कहा वो सब ठीक है, हाँ वो तो व्यवहार से कह दिया, लेकिन तुम्हारी भी अगर पर्याय दृष्टि रही ना तो अमूढ़ है, मूढ़ हो गए, पज्जय मूढ़ माने पर्याय मूढ़ बोलते हैं। वो पर्याय मूढ़ माने ये कभी द्रव्य की तरफ देखता ही नहीं है, पर्याय कोई देखता रहता है, इसलिए पज्जय मूढ़ा है। और पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय की तरफ देखता रहता है वो उनकी दृष्टि से वो मूढ़ दृष्टि, वो अमूढ़ दृष्टित्व अंग उसके अंदर नहीं। किसी को शुद्ध आत्मा की दृष्टि से देखना, आपको पता है पूरे विश्व में एक दर्शन प्रसिद्ध हुआ, वेदांत दर्शन। अभी आप कहीं पूरे वर्ल्ड में चले जाओ ना, तो उनसे कहो कि हम इंडियन फिलॉसफी वाले हैं, ऐसे बोलो, तो वो ये सोचते हैं कि वेदांत के व्यक्ति हैं।
और किसी दर्शन का नाम नहीं जानते, वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया। और कई लोग थे जिन्होंने फेमस किया है। तो उसका कारण क्या था कि उसमें भेद की चर्चा नहीं होती थी। वेदांत में भी ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं दुनिया, एक ब्रह्म है और ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म की बात, तो वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो। क्योंकि भेद की चर्चा करेंगे तो झगड़ा होगा, तो उन्होंने कहा नहीं कोई भेद नहीं है, सब आत्मा बराबर है, सारी आत्मा एक सी है, सब शुद्ध है। तो सबको लगा ये बात तो बहुत अच्छी रही, तो सबको पसंद भी आया वो दर्शन, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तो ये दृष्टि जैन दर्शन में भी है, लेकिन वहाँ वो सिर्फ ऐसा ही है ऐसा मानते हैं, और जैन दर्शन में कहते नहीं, ऐसा भी है ऐसा भी है। पर्याय दृष्टि से तो भेद ही करना पड़ेगा, और द्रव्य दृष्टि से तो अभेद को ही देखना पड़ेगा। आप देखो ऐसे भी विवक्षा अलग अलग हो जाती है। जब हमको कितने मामलों में ये कहना पड़ता है कि हम सब भारतवासी हैं, कहना पड़ता है ना, और वो भी एक दृष्टि तो है तो इंडियन सब लोग। और कितने मामलों में ये ही बताना पड़ता है कि हम इस प्रदेश के हैं, वो उस प्रदेश का है, ये इस प्रदेश का, आप कहाँ से आए, किस शहर के, ये बोलना पड़ता है, वो भी सही है। तो जहाँ जिसकी जरूरत होती है उस अर्थ को प्रकट किया जाता है। तो आचार्य कुंद वो शुद्ध दृष्टि की बात है। वो कह रहे हैं अगर तुम्हारी सीधी बात है वो छोड़ो, तुम लोग मूढ़ता उड़ता तो बहुत छोटी बात है। तुम तो अगर तुम्हारी पर्याय में दृष्टि है तो तुम मूढ़, और तुम्हारी द्रव्य के प्रति दृष्टि है तो तुम अमूढ़ हो। सीधी सी बात, एक सीधा सीधा डिसीजन उनका है। अब देखते हैं हम अगली कारिका की तरफ। उपगूहन अंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया था कि सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि एक सामान्य व्यक्तित्व की दृष्टि से भी ये गुण हमारे अंदर विद्यमान होने चाहिए। एक साधर्मी के अंदर ये विद्यमान होना चाहिए। इसमें देखिए आचार्य क्या कहते हैं, धर्मो अभिवर्धनीय सदात्मनो मार्दवादि भावनया परदोष निगूहनमपि विदेहमुपबृंहण गुणार्थम। उपबृंहण गुणार्थम कह रहे उपबृंहण नामक गुण के अर्थ। उपबृंहण का अर्थ होता है बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। इसके लिए, बढ़ाने के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए मार्दवादी भावनया, जैसे हम लोग उत्तम, क्षमा, मार्दव आर्जव पढ़ रहे हैं, तो ये मार्दव आदि जो भावनाएं हैं, इनसे मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं के द्वारा सदा आत्मनो, निरंतर अपनी आत्मा के धर्म अर्थात शुद्ध भाव को अभिवर्धनीय, वृद्धिगत करते रहना चाहिए इन सब भावनाओं से, क्योंकि यही भावना आत्मा का स्वभाव है। तो इनसे अपनी आत्मा के धर्म को हमें निरंतर वृद्धिगत करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। ये उपगूहन है। और दूसरी बात इसके साथ एक और जुड़ती है जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, व्यवहार में ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो ये है कि और दूसरों के दोषों को गुप्त रखना चाहिए। पर दोष निगूहनमपि विधेयम। पर दोष, दूसरों के दोष देखो तो उसको छुपा लो, उसको सार्वजनिक मत। अगर हम पर के दोष को कथन करेंगे तो निंदा का दोष लगेगा, तो निंदा नहीं करना। अब ये बताइए कितना बड़ा गुण है ये। निंदा एक ऐसा रस है कि जिसमें इतना रस आता है, कितना घंटों दिन भर बीत जावे तो भी कम दिखे। और प्रवचन में 1 घंटे से 5 मिनट ज़्यादा हो जाए तो ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा हो रहा है आज, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और निंदा करने किसी की बैठ जाए, किसी की बुराई भलाई करने बैठ जाए, तो वो सारा दिन भर गुजर जाए तो भी कम पड़ता है। हमारे ये मोहल्ले में कई महिलाएं बाहर बैठ जाती हैं इकट्ठी हो,
तो ये कहती है कि इनके पास इतना समय रहता है, ये आखिर बात क्या करते हैं। हमने एक बार बैठ के देख लो उनके साथ, एक बार बैठ के देख लो, पता लग जाएगा क्या बात करते हैं। बोले कौन सा मैटर, किस मैटर पे डिस्कशन करते। हमने कहा एक बार बैठ के देख लो, उनको तो मजबूरी में घर के अंदर जाना पड़ता है कि अब खाना बनाना है, कुछ करना, नहीं तो दिन भर वो जो निंदा रस का पान हो रहा है उस जैसा तो कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। पूरे टाइम किसी न किसी की बुराई, किसी न किसी की ये, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, 24 घंटे। आचार्य ये समझा रहे हैं कि सम्यक दृष्टि इन सब बातों में अपना समय खराब, इतना समय ही नहीं है, मनुष्य भाव इतना दुर्लभ है, एक एक घड़ी हमको गिन गिन करके मिली है। तो जो चतुर व्यक्ति होगा ना, वो तो अपना सदुपयोग करेगा। फिर दूसरी बात ये आती है, पर दोष निगूहन मपी, पर के दोषों को छुपा। और शास्त्रों में ये कहते अपने दोषों को प्रकट करना और पर के दोष को छुपाना। अपने गुरु के सामने, जिनको हम अपना इष्ट मानते हैं, अगर हम घर पे हैं तो अपने माँ बाप के सामने, जो हमसे बड़े हैं, या हम संघ में हैं तो गुरु के सामने अपने दोषों को कह देना कि आज मुझसे गलती हो गई या मुझसे बुराई हो गई। तो अपने तो दोषों को कहना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, और दूसरों के दोषों को छुपा लेना चाहिए, वो कहना नहीं चाहिए। एक बार किसी एक दुकान पर गए तो वहाँ एक बड़ा अच्छा, कभी कभी लोग वाक्य लिखते हैं, कोई रेस्टोरेंट है, उसमें एक वाक्य लिखा था, मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने अपनी डायरी में नोट किया। उसमें लिखा था कि यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो आप सबसे कहिए, और यदि असंतुष्ट हैं तो हमसे कहिए। हमने कही कितने तरीके से, अगर आपको हमारी सेवा में कोई गलती नजर आ रही है तो आप हमसे कहोगे तो सुधरेगी, लेकिन लोग उल्टा करते हैं। अगर सेवा से असंतुष्ट हैं तो जगत में जाके प्रसिद्धि करेंगे कि वहाँ ये व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो उससे सुधार कैसे होगा? हमें पता लगेगा हमसे, और आप हमसे संतुष्ट हैं तो हमसे मत कहिए, फिर आप और 4 लोगों को बताइए कि साहब वहाँ अच्छी व्यवस्था। यही चीज उपगुहन अंग में भी लगाने के योग्य है कि अगर कोई अच्छी बात है, कोई गुण है, तो उसको तो प्रकट करें, देखो उनमें इतने अच्छे गुण हैं, उससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। और अगर कोई दुर्गुण है या कोई बात ऐसी है तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात बताओ, जैसे मेरी तो मीडिया से ये शिकायत रहती है, सारी मीडिया से, कोई अच्छा काम कर रहे होंगे तो एक लाइन की भी न्यूज नहीं बना, है ना। अभी हम तत्व की बात सुना रहे हैं तो कोई किसी तरह की न्यूज नहीं बनेगी कि साहब वो उत्तम मार्ग धर्म पे बात सुनाई नहीं, और यहाँ से किसी को गाली देते हैं बड़े व्यक्ति को, और कोई बैठा हो तो तुरंत हेडलाइन में कि साहब सभा में बैठकर सबके सामने ऐसा बोला। तो मैं 10 दिन तक धर्म सुनाता रहा, उसकी तुमने एक लाइन नहीं छापी, और मैं एक गलती से भी एक वाक्य, और पता नहीं मैंने किस अभिप्राय से कहा और तुमने किस अभिप्राय से पकड़ लिया, ये भी है। मैंने किसने किस तरीके से बात कही और उसने किस अर्थ में ले ली, और वो उसको कहाँ का कहाँ ले जाएगा। तो हमेशा दोष ही दर्शन करते रहते हो क्या, और दोषों को बनाते रहते हो, तो इससे क्या होगा? इससे माहौल खराब होगा। उपगुहन हमको ये शिक्षा देता है, और ये तो चलिए बहुत ऊंचे लेवल की बात, मैं बिल्कुल सामान्य स्तर पे बताता हूँ। हम जिसको अपना मानते हैं, अब अपने पे आ जाते हैं, दूसरों की छोड़, दूसरे माने बिल्कुल पर, उनकी छोड़ दिए। अपना माने साधर्मी वात्सल्य, जो हमारा समाज है, हम लोग आपस में। हम अपने घर पर क्या करते हैं ये बताएं। हमारा लड़का यदि बिगड़ जाए, हमारे लड़के ने कोई अपराध कर दिया, तो हम क्या करें? क्यों? दोषों को तो छुपाना नहीं चाहिए, उसको अखबार में छपवाते कि मेरे लड़के ने किसी को पीट दिया, तो उसको हम सब जगह जाके बताएंगे इसने इसको मारा,
और अखबार में छपवाएंगे, रेडियो में बोलेंगे नहीं। क्यों? कोई अगर कहेगा भी ना, आकर शिकायत करेगा, अरे आपके उसने ऐसा कर, अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसा है ही नहीं, वो तो ऐसा कहेंगे जानते हुए। क्यों? कारण क्या है? वो बहुत अच्छा मोह, तो मोह वाली बात है। दूसरा चक्कर, सब जगह कहने से वो सुधरेगा नहीं और बिंदास हो जाएगा। आपको ये बात मालूम है, अगर किसी ने कोई अपराध किया, गलती से हो गया, किसी कारण से हो गया, या पहली बार जानबूझ के भी किया, कुछ हुआ, और उसको जगह जगह प्रसारित कर देंगे ना, तो वो एक भय रहता है समाज का थोड़ा सा, अगली बार नहीं करने का। बोलेगा वो जो होना था बदनामी तो हो चुकी, तो अब वो दोबारा करने में डरेगा। और अगर उसको छुपा लिया, उसको वहीं समझा दिया, दबा लिया, तो वो अगली बार से सचेत रहे। तो सुधरने का चांस कहाँ है? उसको समझाएंगे, दुनिया में हल्ला करने से नहीं हो। इसी तरह हमारे धर्म क्षेत्र में भी कोई हमारे त्यागी व्रती, हमारा साधर्मी भाई, यदि उससे कुछ ऊंच नीच कोई गलती हो गई धर्म के क्षेत्र में या कहीं अन्य, तो हम उसको उसका ढिंढोरा ना पीटें। ये उपगुहन अंग है। हम कहते कम से कम जब तक पूछे नहीं तब तक मत बताओ, अपने से मत बताओ। जब कोई जबरदस्ती पूछे, क्लेरिफिकेशन मांगे तो बोलो, जा के नहीं। मैंने जितना भी हो सके उसको, हाँ हाँ ठीक है, मैंने उसको हल्का करके कि हम तो अपने घर में समझा लेंगे, जैसा जितना मुझे डांटना होगा, जो सजा देनी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसके प्रति उसको ढकेंगे। इसको उपगुहन अंग कहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि दूसरों के दोषों को गुप्त रखना भी उपगुहन अंग कहलाता है। ये उसको सुधारने की प्रक्रिया का अंग है कि उसको उसका दोष दर्शन करा दिया, लेकिन दूसरों को उसके दोषों का विज्ञापन नहीं। इसमें आचार्य समंत भद्र एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रयम् वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगुहनम्। कह रहे हैं कि स्वयं शुद्ध मोक्ष मार्ग की अशक्त और अज्ञानी जीवों के आश्रय से होती हुई निंदा के दूर करने को उपगुहन कहते हैं। ये देखिए एक अलग दृष्टि है। होता क्या है, देखिए अगर किसी हमारे साधर्मी भाई ने कोई गलती कर दी तो हमको चिंता सिर्फ उसकी नहीं है, सही बात है। वो सारे लोग जो दूसरे समाज के हैं वो ये नहीं बोलेंगे इसने ऐसा किया, बोलेंगे जैन तो ऐसे ही होते, वो ये बोलेंगे, तो हमको उसकी भी चिंता है। अच्छा, वो कह रहे स्वयं शुद्ध से मार्ग, ये मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल शुद्ध है। और मोक्ष मार्ग में चलने वाला व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण और अपनी अशक्ति के कारण यदि वो कोई ऐसा काम हो जाए तो कह रहे कि निंदा के उस निंदा को दूर करना, यह उपगुहन अंग कहना। भाई ये समस्या क्या, उसके कारण कितनी बड़ी विपदा खड़ी हो जाएगी यदि हमने उसका ढिंढोरा पीट दिया, कि सारी समाज के सामने समस्या खड़ी होगी। तो अच्छा ये है कि उसको किसी तरह उसको ढक लो, कहीं एकदम से वो मत करो। माने उसमें बहुत विवेक की आवश्यकता पड़ती है, बहुत समझदार और चतुर व्यक्ति ये काम कर पाता है। तो सम्यक दृष्टि इस तरह का वो पालन करता है। उसके किसी साधर्मी भाई से कोई गलती हो जाए तो उनके दोषों का ढिंढोरा नहीं पीटता है, ढकता है, और उसको जाकर व्यक्तिगत रूप से चेतावनी देकर सुधारने का प्रयास करता है। ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग, ऐसे उपगुहन, इस प्रकार उपगुहन अंग ये हमारा 5वां सम्यक्त्व का अंग है, जो सम्यक दृष्टि पुरुष की एक विशेषता कहलाती है। आचार्य कुंद की दृष्टि इस पर देखिए, उपगुहन अंग पर क्या कहते हैं। जो सिद्ध भक्ति युक्तो उपगुहण रोधु शब्द धम्माणम सो उपगुहणगारी
सम्मा दिट्ठी मुड़े यज्ञो, कह रहे जो आत्मा शुद्धात्म भावना रूप सिद्ध भक्ति से युक्त है और समस्त रागादि भावों का उपगूहन करती है, उनकी दृष्टि दूसरी रहती। वो कह रहे हो तो सिद्ध भक्ति में डूबे हुए हैं और वो जो रागादि भाव है उनका उपगूहन कर रहे हैं। बोले इसको उपगूहन अंग कहते हैं, उनकी दृष्टि बिल्कुल अलग रहती है इसमें। अब अगला अंग देखते हैं, ये अंग भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्थितिकरण अंग। हम जिस तरह उपगूहन करते हैं उसी तरह सम्यक दृष्टि स्थितिकरण भी करें। कारिका से देखते हैं, काम क्रोध मदादिषु चलयितुमुदितेषु वर्त्मनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। काम, क्रोध, मद आदिषु, इनके द्वारा कोई न्यायात वर्तमना, न्याय मार्ग से या धर्म मार्ग से च्युत हो रहा। किस किस के कारण से? काम के कारण से, क्रोध के कारण से, अहंकार के कारण से और लोभ और इत्यादि इत्यादि जो विकारी भाव है उनके कारण से कोई धर्म मार्ग से चलाई तो विचलित हो रहा है। विचलित करने के लिए उदितेषु यदि प्रकट हुआ है तब उस समय श्रुतम, श्रुत के अनुसार आत्मनः परस्य, अपना और दूसरे का स्थितिकरण करना चाहिए। स्थितिकरण ये भी देखिए सामाजिक दृष्टि आ रही है इसमें। इन बुराइयों के कारण से कोई धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है। कई बार होता है, ये सब मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं धर्म में, और कभी कभी इस प्रकार का उद्वेग हो जाता है कि अरे क्या, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ, मैं तो कब से लगाऊं। तो उसको एकदम से कभी कभी होता है कि छोड़ना है, मुझे छोड़ना, अब मुझे इससे मतलब नहीं, और इस तरह की बातें भी करने लगे। तो उस समय जो विवेकी जन होते हैं वो उसका स्थितिकरण करते हैं, और इस स्थितिकरण में विशेषकर जब संलेखना का समय चल रहा होता है तो उस समय उसने इतना बड़ा व्रत लिया है संलेखना में, और जीवन भर की तपस्या का सार निकल करके आने वाला है, और वो मृत्यु महोत्सव मनाने वाला है, और उसने इतने व्रत अंगीकार किए, सब किए, तो उसकी जो निर्यापकाचार्य उसकी समाधि कराते हैं और भी जो लोग उनके साथ रहते हैं, वो जानते हैं ऐसी स्थिति में कभी हो सकता है उसके चित्त में जरा सा डोलायमान स्थिति आ जाए, तो वो अपने संबोधन से उसका स्थिति कर, अरे बिल्कुल मत घबराओ, कितनी बार मान लो उसको मुझे प्यास लगी, ठीक है हम दे देंगे पानी, बोलो पीना है, लेकिन तुमने अनंत काल में कितना पानी पिया है, कहाँ गया, ऐसे कहकर पी लो, लेकिन कितना, फिर उसको ध्यान आता है, हाँ, तो उसकी शक्ति आ जाती है वापस उसकी। इस तरह से उसको स्थितिकरण। कोई व्यक्ति व्रतों को अंगीकार किया है, बहुत अच्छे से पाल रहा है, अंत में कहीं उसका मन थोड़ा बहुत चलायमान हो और हमें पता चल जाए, तो उसकी स्थिति करना कि देखो तुमने इतना सुंदर कार्य किया, और अगर ये इतने से के पीछे तुम्हारा सारा का सारा खराब हो जाएगा, और जरा सा आप मोटिवेट कर दो तो वो वापस वैसी शक्ति से आ जाता है, क्योंकि शक्ति तो है उसके अंदर। लेकिन कभी कभी मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति निराशा में चला जाए, कुछ कर ले, तो उस समय उसकी स्थिति संभाले। और ये कह रहे हैं सिर्फ दूसरे की स्थिति नहीं, खुद की स्थिति भी संभाल, अपने आप को दृढ़ कर लो। कभी मन खराब हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना, तो तुरंत विचार करके नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मैंने गलत सोचा, मुझे अपना जिस मार्ग पे चल रहा हूँ मुझे उसी मार्ग पर चलना है और दृढ़ता से चलना है, ऐसे खुद को संभालने। तो वो दोनों ही बातें कह रहे हैं ना, श्रुतम आत्मनः परस्य च, खुद को भी और दूसरे को भी, अपने साधर्मी को भी, अगर वो मार्ग से भटक रहा है तो उसको वापस उस मार्ग पर ले आना, ये स्थितिकरण कहलाता है।
आप इसको प्रायोगिक रूप से भी देख सकते हैं। मैंने तो कई बार इस चीज़ का साक्षात अनुभव किया। जब छात्रावास के दिनों में हॉस्टल में रहते थे, तो इसी तरह जो चाय की दुकान होती है, तो वहाँ दोपहर में लाइब्रेरी से निकल करके कुछ दोस्त लोग बैठ करके चाय पीने वहाँ चले। तो एक आदमी वहाँ पर सामने बैठा नीचे मुँह करके, और अजीब सी शक्ल उसकी। तो ऐसे ही पूछा, क्या बात है, ये ऐसे क्यों बैठा है? तो साहब मैं मरने जा रहा हूँ। उसके मुंह से ये शब्द निकला। क्या हो गया? बोले सब खत्म हो गया। और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि अभी जाके तुरंत मरने वाला। तो हम 2-3 लोगों ने बैठकर उसके साथ हंसी मजाक किया, सब उसको सारी बातें बताई, 2-4 मिनट उसके साथ गुजारे। हमें जाना था लेकिन गए नहीं तुरंत। तो उसके साथ थोड़ा कि इसको उसका वो टाइम टाल दिया, मैंने वो जो समय उद्वेग था उसको किसी बहाने से वो टाल दिया। और आप देखना, इस तरह की मनोस्थिति जिसकी भी बनती है वो क्षणिक ही होती है, वो आवेग क्षणिक आता है। और उस समय को कोई टाल दे, उस समय उसका दिमाग इधर उधर विचलित कर दे, बाद में ठीक। तो हम ऐसा कह के उसको संभाल के, और थोड़ी देर जब वो ठीक लगा तो छोड़ के आ गए। फिर वो 2-3 महीने बाद मिला और उसने ऐसे हाथ जोड़े हम लोगों के, साहब उस दिन अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं क्या हो गया होता, हम तो मेरी सब स्थिति ठीक है सब। तो आपके अगर 2 मीठे बोल से, आपके अगर स्थिति से किसी व्यक्ति का जीवन संभल जाए, किसी कोई धर्म से च्युत हो रहा है तो वो धर्म मार्ग में लगा रहे, उससे भटके नहीं, तो ये बताइए कितनी बड़ी करुणा है, कितना बड़ा उपकार है और कितना बड़ा धर्म है। ये भी है, अरे दूसरों को अपने धर्म में लाना, ये तो चलो बाद की बात है, लेकिन अपने ही साधर्मी जो भटक रहे हैं उनको प्रेम से प्यार से यदि आप धर्म मार्ग में ले आते हैं तो ये बहुत बड़ा स्थितिकरण अंग कहलाता है। और इस तरह का अभ्यास हम सबको अपने जीवन में करना चाहिए। मैं मानता हूँ सम्यक दर्शन का कितना सुंदर अंग है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा हो, सम्यक दृष्टि जीव इस तरह की बात नहीं। तो सबको, कोई भटक रहा है, कोई इधर उधर हो गया, उसको संभालने की कोशिश करता है। दूसरों को जिस प्रकार से बने धर्म में दृढ़ करना, यह सम्यक्त्व का स्थितिकरण अंग है। रत्नकर्ण सावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र इसके लिए कहते हैं, दर्शनात् चरणाद्वापि चलताम धर्म वत्सलई प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञई स्थितिकरणम उच्यते। वही बात है कि सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से जो चलायमान होते हुए जीवों को धर्म वत्सल विद्वानों के द्वारा स्थिरीभूत किए जाने को स्थितिकरण अंग कहते हैं। आप देखेंगे घर परिवार में भी ऐसा होता है, समाज में भी ऐसा होता है। कई लोग अपने ही धर्म के विरोधी हो जाते हैं और कुछ नहीं होता, और मुझे तो जैन नाम से चिढ़ होने लगी। ऐसे ऐसे लोग हम तो रिश्तेदारी में सुनते लोग, अरे कुछ नहीं है, सब पाखंड है, सब दिखावा है, और ऐसी ऐसी बातें करने लगे। तो उनको किसी तरह मोटिवेट करके, कोई अच्छी अच्छी बातें बताकर, उनकी समस्याएं सुनकर, अच्छा तुम्हें क्या दिक्कत हो गई तुम बताओ। तो जब वो बहुत गहराई में जाओ तो 99% केस में पता है क्या होता है, उसको धर्म से चिढ़ नहीं है, धार्मिक लोगों से चिढ़। किसी व्यक्ति ने अपमान कर दिया होगा मंदिर में, किसी ने कुछ डांट दिया होगा, कोई काम कर रहा होगा तो किसी ने प्रेम से नहीं बोला होगा। मैंने 99% केस में यदि किसी को मंदिर आना छोड़ता है, जो डेली आ रहा है, उसमें धर्म कम दोषी होता है और कोई ना कोई व्यक्ति उसके पीछे कारण होता है। आप देख लेना, किसी की खोज कर लो, लास्ट में बताएगा उस एक दिन इस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कह दिया था, उस दिन से मैंने जाना छोड़ा। आज हम लोग को तप वाली चर्चा करनी है ना। आप देखो, हम मंदिर गए और मंदिर में किसी से कोई कहा सुनी हो गई, किसी व्यक्ति साधर्मी भाई से, तो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं कल से मैं मंदिर नहीं गया। ऐसे बहुत सारे लोग,
साहब पहले मैं बहुत जाता था, जब से वो झगड़ा हुआ मैं तो जाने ही बंद कर, तुरंत डिसीजन ले लेते। तो उनसे मैं कहता हूँ ये डिसीजन तो बहुत जल्दी लिया कि मैं मंदिर नहीं जाऊँ, लेकिन ये डिसीजन किसी ने नहीं लिया कि आज मेरा मंदिर में झगड़ा हो गया, आज मैं उपवास रखूँगा, आज मैं एक आसन करूँगा। ऐसा डिसीजन कोई नहीं लेता। मैंने सारा का सारा कटौत, अच्छा कोई ये नहीं कहता आज मैं दुकान नहीं जाऊँगा, आज मेरा मंदिर में झगड़ा हो गया, आज मैं गार्डन में घूमने नहीं जाऊँगा, ऐसा कोई नहीं कहता। कटौती कहाँ होती है? धर्म के काम में होती है। जितना भी गुस्सा है उसमें जो कटौती या दंड होगा वो धर्म का जो 8-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देता था, उसमें कटौती करे। और मैं तो उसको सही नाराज व्यक्ति मानूं कि असली नाराज हो रहा है वो, जो ये कहते कि साहब जब तक उनसे मेरी बोलचाल दोबारा शुरू नहीं हो जाती मैं तो एक आसन करूँ, मैं दोबारा भोजन ही नहीं करूँ। अरे ऐसी भी तो कभी अन्ना हजारे जैसा बनो कि जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा मैं अनशन पे बैठ जाऊँ, लेकिन ये कोई नहीं करता। ऐसी नाराजगी भी दिखानी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं। मैं पूजा करता था, मैं पूजा करना बंद कर दूंगा। तो ये किसकी हानि कर रहे हैं? आप किसकी हानि कर रहे हैं? आप नाराज उनसे हुए हैं और हानि अपनी कर रहे हैं, अपने धर्म की, अपनी क्रियाओं की। वो बात नहीं है। बात ये जो क्रिया कर रहे थे ये भी जबरदस्ती में कर रहे थे, बहाना मिल गया, नाराज होने का बहाना मिल गया कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि वैसे ही नहीं आना चाहते थे। आपने सुना होगा मंदिर में 3 तरह के लोग आते हैं, एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कैसे 3 तरह के लोग कौन कौन से आते हैं? एक तो आते हैं तड़फन, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, ऐसी तड़पन। आज मेरे दर्शन नहीं हुए भगवान के, बीतरागी भगवान के, आज मेरा दिन कैसा जा रहा है। तो वो तड़पन में कि मैं दर्शन करूं, नहीं तो मैं आज दिन भर चैन से बैठ नहीं। तो एक तो आते हैं तड़पन में और एक आते हैं अकड़न में। मंदिर में आते किस लिए? अकड़न में। मैं इतना बड़ा आदमी, अगर मैं जाऊंगा 4 लोग मुझे नमस्कार करेंगे और मैं जाऊंगा नहीं तो लोग समझेंगे कैसे, लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? तो थोड़े अकड़न में आते हैं। और कुछ आते हैं जकड़न में कि साहब वो कोई क्या कहेगा कि ये मंदिर ही नहीं आते, 10 लक्षण बीते जा रहे हैं, इनके दर्शन ही नहीं हुए। तो क्या करें, मजबूरी है, थोड़ा जाना, मुंह दिखाने के लिए जाना तो पड़ता है। ऐसा करके जकड़न, है सामाजिक जकड़न, कि क्या करें साहब वो 4 लोगों को नहीं तो वो कहेंगे वो दिखे ही नहीं, इसलिए जाना। तो अलग अलग दृष्टि होती है, अलग अलग भाव होते हैं। तो वो जो जकड़न में जाते हैं उनको बहाना मिल जाता है कि वो तो उस दिन मेरी बुराई हो गई इसलिए मैंने जाना छोड़ा, क्योंकि वो जकड़न से मुक्त हो गए और जाना वैसे ही नहीं चाहते थे। जकड़न खत्म तो जाना खत्म। तो ऐसी स्थिति में भी हमको कभी कभी इस तरह का धार्मिक वात्सल्य, आपको एक मैंने इसकी थोड़ी खोज कर रहे हैं हम थोड़ी सी। हमने एक विश्वविद्यालय में एक लेक्चर रखा, उसमें विषय था स्वतंत्रता आंदोलन में जैनों की भूमिका। तो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च करके पॉइंट बताए और एक पॉइंट ऐसा बताया जिससे हम भौचक्के रहे। फिर भी हमने कहा कि इसको ज़्यादा सार्वजनिक मत करना, इस बात को अपन तो सोच विचार लेते हैं लेकिन कॉमन ज़्यादा बोलोगे तो झगड़ा खड़ा हो जाए। उन्होंने ये बताया कि जो जिन्ना थे, जिन्ना जिनके कारण विभाजन हुआ था, बोले वो जैन थे। तो मैंने कैसे? बोले उनके यहाँ कोई डायरी मिली और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे जो दादाजी थे वो गुजरात में जैन परिवार से थे। दादा, पिताजी नहीं, दादाजी। और किसी कारण से उन दिनों में समाज में बहुत वो चलता था, जरा सी बात पे समाज से बहिष्कृत कर देते थे लोग। जरा सी बात पे तुमने ऐसा कैसे किया, समाज से बाहर। तो वो जो थे, वो दादाजी ने कोई काम ऐसा हो गया होगा समाज में उनके द्वारा, तो समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया था। तो वो इतना अपमानित महसूस करने लगे थे
कि वो छोड़ करके, उस समय विभाजन नहीं हुआ था और वो पाकिस्तान आ गए थे, और यहाँ पर किसी मुस्लिम ने उनको शरण दी थी, उनका व्यापार वगैरह जमवाया होगा कुछ, तो उसने ये शर्त रखी थी कि तुमको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, तब हम तुमको जो सपोर्ट करेंगे। तो बोले वो उनके ऐसे दुर्दिन थे कि उनको मजबूरी में वो हाँ भरनी पड़ी, और उसके बाद उनके बेटे हुए, फिर बेटे के बेटे हुए, तो सब वही हो गए। आपको पता है जैनों की जनसंख्या कम क्यों हुई है? इसका बहुत बड़ा कारण एक तो यही समझ में आया कि जरा जरा सी बात पर कोई नाराज हो गया तो हो जाने दो, उसका स्थितिकरण करने कोई नहीं जाता, उसको समझाने के कि भैया क्यों आप बहुत दिन से दिखाई नहीं दिए, कोई गलती हो गई क्या, आप आ नहीं रहे, ऐसा करने कोई नहीं जाता। और ऐसे ही नाराज होते होते तो लोग कम होते जाते हैं, भटक जाते हैं, और भटक जाते हैं तो कहीं तो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं को कहीं नहीं जाए, जहां उसको दो प्रेम के शब्द बोलने को मिलेंगे वहां चला जाए। एक छोटी सी कहानी बहुत पहले मैंने लिखी थी 2014-15 के करीब, और मैंने कहीं सोशल मीडिया में डाली तो बहुत फेमस हो गई, और वो किसी सत्य घटना पर आधारित थी। फिर हमने उसको सिस्टमेटिक बात बताई। वो ये थी कि एक युवक मंदिर में दर्शन करने, और उसने गलती से उसके मोबाइल की घंटी बज गई, पूजा या अभिषेक चल रहा होगा, तो 4 लोगों ने उसको झड़प लगा दी कि शर्म नहीं आती तुमको, मोबाइल मंदिर में बजाता है, और ये वो ऐसे डांट दिया उसको। तो उसको बहुत बुरा लगा, और वो अपनी माँ का इलाज कराने आया था उस शहर में, और दर्शन करने आया था, तो उसको फ़ोन रखना ज़रूरी था कि कोई भी फ़ोन आ जाए। खैर वो चला गया, और उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई जाने की वहाँ दोबारा। फिर उसके बाद उसका कोई दोस्त था, वो कहने लगा तेरा मन बहुत खराब हो गया है, तू चर्च चल, चर्च वहाँ तुझे शांति मिलेगी। तो वो दोस्त के साथ चर्च चला गया, और वहाँ गया तो वो फादर ने सब एक एक वहाँ पे मोमबत्ती पकड़ा दी उनको, तो मोमबत्ती लेके खड़ा हो गया। फिर पता नहीं वो कुछ, वहाँ भी उसका फ़ोन बजा, वहाँ शांति थी, वहाँ बजा, तो फ़ोन उठाने के चक्कर वो मोमबत्ती गिर गई, तो वो एकदम कांप गया, यार ये क्या हुआ, यहाँ भी ऐसे ही हुआ। इतने में क्या हुआ, वो फादर आए, बोले कोई बात नहीं, दूसरी मोमबत्ती दे। चलो उसने दूसरी मोमबत्ती बड़े प्रेम से बोली, और जैसे ही वो बाहर गया तो इतने अनजाने लोगों ने पूछा भैया कोई दिक्कत हो गई थी, अचानक फ़ोन कैसे आया, सब ठीक है ना? 4-6 लोगों ने पूछा, तो उसने कहा कि मेरी माँ एडमिट है, और मैं इसलिए मन्नत मांगने आता हूँ शांति के लिए। तो कई लोगों ने, किस अस्पताल में है, कोई समस्या हो तो बताना, कोई पैसे की दिक्कत हो तो बताना, और किसी ने कहा मेरा वो डॉक्टर परिचित है, हम तो उस लड़के ने ये निर्णय किया अंत में कि बताओ मैं कहाँ जाऊँ। आपको देखो, धर्म की बातें बाद में समझ में आती, पहले हमारा प्रेम समझ में आता कि सामाजिक व्यक्ति ने, अरे वो मेरी माँ की तबीयत, उन्होंने ये पूछा कि ये कौन सी समस्या हो गई कि प्रेयर के बीच में फ़ोन की घंटी बज गई, तो समस्या ऊपर प्रॉब्लम में है, ऐसा अनुमान करके बाद में कई लोगों ने पूछा, और कई लोगों ने सहायता की बात। तो उसको लगा कि भैया हम तो यहीं रहे, यही सबसे बड़ा शरण। अब आप बताओ, ये जो तत्व की बात है, दर्शन की बात है, तो बहुत बाद में समझ में आती है। पहले तो वो आता है मंदिर, और वो मंदिर भगवान का दर्शन करने आया, कोई हमारी नौकरी करने के लिए नहीं आया कि हम उसको डांटें, उसको दुत्कारें। और ये जो चीज़ चलती है, इसके कारण से नवयुवक भी धर्म से भटक जाते हैं। अब वो तो इन चीज़ों को देखते हैं, मोटा मोटी बोले अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता क्या है। इसलिए सामाजिक सौहार्द की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई इस तरह से भटक रहा है तो उसके स्थितिकरण करने की आवश्यकता है, और उसके 4 सुख दुख अगर हम पूछ लें, हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछे। यही तो आपस में उसको हमसे जुड़कर सुरक्षा का भाव मन में पैदा होना चाहिए। अरे मैं अकेला नहीं हूँ, इतने लोग हमारे साथ हैं, मैं मंदिर से जुड़ के आ गया
मंदिर में सेवा क्या करने लगा, इतने सारे लोग मेरा परिवार बन गए और मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए तो सब संभालने वाले हैं, ऐसा उसके मन में भाव आएगा तो समर्पित भाव से जुड़ा रहे। और अगर उसको असुरक्षा की भावना महसूस होगी तो धर्म छोड़ के ही चला जाएगा, आप ये समझ लो। इसलिए भी ये स्थितिकरण मैंने कहा था ना, ये आत्मा के कल्याण के लिए भी और सामाजिक दृष्टि से भी अगर 8 अंगों पर हम विचार करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने धर्म की सुरक्षा करनी है, अपने धर्म की वृद्धि करनी है तो। इसके बाद अब अगला अंग आता है वात्सल्य। ये भी उससे ही जुड़ा हुआ जो मैं बात कह रहा हूँ, ये भी वात्सल्य भाव है। अनवरतम अहिंसायाम शिव शुक लक्ष्मी निबंधने धर्मे सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालम्ब्यम। मोक्ष सुख रूप संपदा के जो कारणभूत धर्म में, आपको बताऊं, किसी व्यक्ति को धर्म मार्ग में लगाना, और देखो वो तो गुस्सा करेगा क्योंकि अभी उसको धर्म का पता नहीं, हमें तो पता है, हम तो क्षमा भाव को समझते हैं। 4 बातें सुन के भी उसको धर्म में लगाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। कोई व्यक्ति किसी तरह गलती से मांसाहार के चक्कर में पड़ गया, तो अगर आप उसको 4 बातें कह करके और उसको प्रेरित करके अगर वापस उसको शाकाहारी बना देते तो आप सोचो कितना बड़ा काम कर। जीव दया का भी काम हो रहा है, साधर्मी वात्सल्य का भी काम हो रहा है, स्थितिकरण का भी काम हो रहा है, और अपने कोई व्यक्ति सन्मार्ग में लगा के कितना शाति से पुण्य का काम कर, ये कितनी बड़ी प्रभावना है। तो कह रहे हैं ऐसे धर्म में, अहिंसा में, समस्त साधर्मी जनों में लगातार उत्कृष्ट वात्सल्य व प्रीति को अवलंबन करना चाहिए। वात्सल्य और प्रीति का अवलंबन करना चाहिए। देखिए वात्सल्य के लिए बहुत अच्छा है, गोवत्स सरीखी प्रीति। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, वैसी साधर्मी वात्सल्य हमारे अंदर होना चाहिए। आपको देखिए, हम तो फिर भी बहुत ऊंचे लोग हैं, माने जैन कम्युनिटी एक ऊंची अच्छी कम्युनिटी मानी जाती है। मैं तो देखता हूँ कि जो सामान्य समाज है, सामान्य कम्युनिटी में भी उन्हें दूर से पता लग जाए कि ये मेरे जाति या धर्म का है तो उनमें एक अजीब सा उल्लास उमड़ने लगता है सहयोग करने के लिए। कहीं ऑफिस में सब ये हमारी जाति का है, अरे उसको कोई रिलेशन नहीं, कोई पता नहीं कहाँ का है, तो भी उसके प्रति अरे तुम, अच्छा तुम वहाँ से आए हो, अच्छा तुम्हारा ये नाम है, उसका सहयोग करने लग जाते। तो ये दृष्टि तो हमारे अंदर भी होनी चाहिए। जब सब अपना अपना कर रहे हैं तो हमें भी अपना काम करना चाहिए। कि जरा सा पता लग गया अरे कोई अपना साधर्मी भाई परेशान है किसी कारण से, और उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी बातें। हम लोग क्या करते हैं, चूंकि इतनी व्यवस्था नहीं, अखबार में एक विज्ञापन निकाल देंगे जैन गजट में, अगर कोई इस कोरोना काल में, इस महामारी में यदि किसी को खाने पीने का संकट हो तो हमें सूचित करें, हमें फ़ोन नंबर, वो क्या करें, उन्होंने कह दिया। और आपको पता नहीं है, बहुत स्वाभिमानी लोग, कोई फ़ोन नहीं करता है ना, कोई फ़ोन नहीं करता। मैं फ़ोन करके तुम्हें बताऊंगा कि मैं भूख से मर रहा हूँ, मैं फ़ोन करके बताऊंगा, मर जाएगा लेकिन वो फ़ोन नहीं करे। लेकिन उस पर भी साधर्मी वात्सल्य कैसा रखते हैं लोग, खुद पता लगाते हैं वे किसके क्या समस्या हो गई, और बड़े संकोच से जाके उसको किसी तरह भैया देखो बिगड़ना नहीं करना, ऐसे समय में अगर उसका हम साथ दे देते हैं तो आप सोचो वो अपने धर्म के प्रति कितना समर्पित। मान लीजिए किसी कोई सामान्य व्यक्ति है, वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करवा पा रहा है पैसे की कमी के कारण या कुछ, और अगर मान लीजिए सारी समाज, अरे कैसे नहीं हो रही शादी, तो हमारी बच्ची है, तुम्हारी बच्ची नहीं तो हमारी बच्ची है। और जब उसका सहयोग करते हैं और उसकी अच्छे से उसके ससम्मान उसका कार्यक्रम करवा देते हैं तो वो व्यक्ति कितना अधिक वशीभूत हो जाता है कि ये हमारे धर्म के प्रति कितने समर्पित व्यक्ति हैं। उनका ऐसा हृदय में वात्सल्य भाव, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए। देखो साधर्मी से तो कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, और वात्सल्य उनके सहयोग
उनके प्रति प्रेम भावना, ये देखिए सब आचार्यों ने कहा है। आचार्यों ने ये जो अंग बताए वो ऐसे ही नहीं बता दिए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि आप यदि धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप अपने कमरे में घुस जाओ। ये सारी बातें आपको पालनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, ये गुण विद्यमान होने चाहिए, अन्यथा धार्मिक होने का कोई मतलब नहीं है। वो ये कहना चाहते, माने एक अधर्मी और साधर्मी में फर्क क्या होगा, मतलब फर्क, कुछ तो फर्क देखना पड़ेगा। उसका फर्क यही होगा कि वो अपनी साधर्मी की सहायता करता है, उसके प्रति करुणा भाव रखता है, प्रेम भाव रखता है, उसकी जरूरत को समझता है और उसको धर्म मार्ग में प्रेरित करता है। आप देखो क्रिश्चियन धर्म जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मैं भारत की बात बता रहा हूँ। भारत में इतना ऊंच नीच का भेद किया, तुम मंदिर नहीं आ सकते, तुम इस जाति के हो, तुम छू नहीं सकते, ऐसे तुम शास्त्र नहीं छू सकते, ऐसे कर करके उन्होंने माने पूरे हिंदू समाज में वर्ग बट गए आपस में। जब इनका पदार्पण हुआ भारत में तो इन्होंने कुछ नहीं साहब, वो सबकी शरण, तुम सबकी शरण देगा, तुम मजदूर किसान ये वो, तुम सबकी शरण। आपने तो दुत्कारा और उन्होंने क्या किया, गए गांव-गांव में, बच्चे खेल रहे हैं, बाल उलझे हुए, अरे बेटा इधर आओ, 2 वस्त्र दे दिए, कंघी कर दी, नहला दिया। माँ को लगा अरे मेरे बच्चा इतना अच्छा हो गया, इन्होंने दे दिया। बोले क्या? बोले कुछ नहीं, वो एक माला डाल लो गले में, वो प्लस वाली, हो गया। माने लोग अपने उसको बढ़ाने के लिए क्या, जिसकी जो जरूरत थी, इतनी इतनी सी जरूरतें थी, उसकी पूर्ति कर दी, वो खुश हो गए। आज तक साबुन नहीं देखा था, साबुन से नहला दिया आदिवासियों। और ये क्या हो गया, हम तो ऐसे अच्छे तुरंत, बस बाद में बस चलो चर्च पे चलो। तो धीरे 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 पूरी की पूरी आप केरल तरफ चले जाओ, सारा का सारा पूरा जितना समाज है वो सारा का सारा कन्वर्टेड हो गया। कन्वर्टेड किस कारण से हुआ कन्वर्टेड, आप तो ये बताओ। अगर उस व्यक्ति को अपने घर में प्रेम मिल रहा होता, अपने घर में वात्सल्य मिल रहा होता, तो वो क्यों भटकता, क्यों जाता? ये कारण होते हैं जनसंख्या कम होने के, और ये कारण होते हैं अपने साधर्मियों के घटने के भी। इसलिए मैं ये हर जगह ये बार बार कहता हूँ कि सारा धर्म कर्म बेकार है यदि साधर्मी वात्सल्य नहीं है। मैं जिस व्यक्ति के साथ अभिषेक करता हूँ उसकी 10 जगह जाके बुराई करता फिर, रोज उसके साथ अभिषेक कर रहा हूँ, रोज साथ में एक चौकी में खड़े होकर पूजा कर रहा हूँ, लेकिन बाहर जाके दूसरों के बीच में उसके प्रति तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उसकी निंदा करता फिर। तो ये क्या सीखा हमने पूजा करके? हमने भगवान के दर्शन करके क्या सीखा? ये सीखा। तो फिर तो वो कोरा क्रियाकांडी हो गया, अंदर से तो कुछ भीगा ही नहीं, कुछ शुद्धिकरण तो हुआ ही नहीं, एक सामान्य व्यवहार नहीं सीख पाए हम। तो हम सम्यक दर्शन की बात क्यों करते हैं? तो इन चीज़ों के लिए आचार्यों ने ये सब बातें लिखी हैं कि हमको ऐसा वात्सल्य भाव अपने सभी, और आचार्य समंत भद्र ने तो विशेष बात एक और लिखी, वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तरिथा योगम वात्सल्यम अभिलप्यते। वो कह रहे हैं अपने समूह के धर्मात्मा जीवों का समीचीन भाव से कपट रहित यथा योग्य सत्कार, एक लाइन उसमें जोड़ी, कपट रहित, ऐसा कपट रहित सेवा करनी है, उसमें छल नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बात जोड़, ऐसा छल नहीं होना चाहिए। कभी एक बार हमारे यूनिवर्सिटी में कैंप लगा कि साहब वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसने निःशुल्क शिविर लगाया। किस चीज़ का? डेंटल क्लिनिक, कि दांत की सुरक्षा करिए और डॉक्टर आ रहे हैं, निःशुल्क कैंप। तो मुझे लगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन है, ये निःशुल्क ये धर्मार्थ सेवा कब से करने लग गए? फिर पहुंच गए समझने के लिए क्या हो रहा है। तो वो सबको दिखाते और हर व्यक्ति को लगभग उन्होंने ऐसी मेजर प्रॉब्लम बतलाई
कि अभी तो ये जो हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं ना, ये तो फ्री में दे रहे हैं, और अब तुमको जो अगला इलाज तुम्हारा चलेगा वो हमारे हॉस्पिटल से चलेगा। अब बताओ, वो निःशुल्क सेवा दे रहे थे, बैठे थे दिन भर। अब बताओ आप ये किस तरह की सेवा है? उनकी क्लिनिक नहीं चल रही थी। तो ये विचार आया, ये कोई धर्मार्थ सेवा नहीं हो रही थी, ये भी एक कंपेनिंग थी, बिजनेस का पार्ट था। वो कोई सेवा करने के लिए नहीं बैठे थे, वो उसको वहीं संतुष्ट करके भेज देते ना तो भी ठीक था। पूरा का पूरा जाल ऐसा कि उसको इतना डरा दो कि अगर कुल तुम हमारे यहाँ नहीं आए तो जाने क्या हो जाए। कुल उसके अंदर भय पैदा कर, तो वो फिर हमारे जब वहाँ आएगा तो वहाँ तो पैसे से इलाज होगा। इस तरह की प्रीति नहीं चाहिए, ऐसी प्रीति नहीं, कपट रहित, इसमें साफ लिखा, कपट रहित यथा योग्य सत्कार, जिसका जैसा जिसके सम्मान के लायक है वैसा सम्मान करने को वात्सल्य कहते हैं। धोखेबाजी वाला सम्मान नहीं, बिल्कुल मृदु। और ये एक बात आप ध्यान में रखना, ये चीज दुनिया, एक बार नवभारत टाइम्स में मैंने एक लाइन पढ़ी थी बहुत अच्छी, उसमें लिखा था कि आप चाहे दुनिया में कितना भी नाटक कर लें, दुनिया में तो नाटक ही होता है, आप चाहे कैसे ही दिखा लें अपने आप को, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। उसने लिखा, अंततो गत्वा आपकी छवि समाज में वैसी ही बनती है जैसी आप वास्तव में हैं। चाहे कितनी उल्टा से बोल दो, मैं ये हूँ, मैं वो। आप देखो, पूरे बड़े बड़े लोगों को सब देख लेना, सारे नेता परेताओं को, कोई जीत जाए हार जाए इससे निर्णय नहीं करना है, वो जैसा है वैसे ही मानते हैं लोग उसको वास्तव में। चाहे वो जीत गया हो हार गया इससे मतलब नहीं, वो चाहे भाषणों में कुछ भी बोलता रहे, वो चाहे दुनिया को कुछ भी सेवा दिखाए, लेकिन जो असली में वो है ना, लोगों में मन में छवि वही बनती है। माने ये कोई आत्मा की शक्ति है कि तेरे अंदर जो होगा तेरी इमेज वैसी ही बनेगी फाइनली। बीच में भले ही कुछ नाटक होता है लेकिन फाइनली तुम्हारी इमेज वैसी ही बनेगी। तो व्यक्ति हमारे भावों को समझ जाता है कि ये मेरे ऊपर उपकार जताने के लिए आया है, ये मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी सेवा कर रहा है, अपना मान बढ़ाने के लिए मेरी सेवा कर रहा है कि कुछ और लाभ, ये सब समझ जाएगा। इसलिए बिल्कुल छल कपट रहित जब उसके साथ वात्सल्य भाव होगा तभी वो वात्सल्य कहलाएगा, इसके अलावा वो वात्सल्य नहीं कहलाएगा। तो आज हमने इस वात्सल्य अंग तक चर्चा की, अब अगली चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हमारा 10 लक्षण महापर्व का 7वां दिन है और हमको उत्तम तप के बारे में, जो उत्तम तप धर्म है उसकी भी चर्चा करनी है। एक गाथा के माध्यम से चर्चा प्रारंभ करते हैं। इच्छाड़ियो हो तबो कम खवट्ठम सगरूपायरणम ड़िय वही तबो भेण ते सुझाड़म परम तबोदिठम। हर जगह हर शास्त्र में एक ही लक्षण लिखा है तप का, इच्छा निरोधो तपः। मूल लक्षण क्या है? इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग प्रारंभ से चर्चा कर रहे हैं कि जब इच्छा तो होती है तो उसी के संयमन की चर्चा है, इच्छा का निरोध। और इच्छा का निरोध करना तब क्यों है? क्योंकि हमने उसको, इच्छा को समेटना बहुत कठिन काम, और इच्छा को हमने समेट लिया तो कह रहे बिना तपस्या के ये संभव नहीं, इसलिए ये तप कहलाता है। और हम देखें 12 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था बताई गई तप की, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। तो अंतरंग तप में भी हम देखें तो ध्यान सबसे छठा तप है, और ध्यानम तेसु झाणम परम तपोदिठ, उसमें भी ध्यान को सबसे उत्कृष्ट तप कहा है। हम लोग पूजा की लाइनें पढ़ते हैं, तप चाहे सुर राय करम शेखर को वज्र है,
द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सब। दानत राय जी ने भी एक एक चीज सोच सोच के लिखी है। तप चाहे सुर राय, हमको सजग कर रहे हैं, भैया तुम मनुष्य हो और तुम्हारे अंदर तप करने की सामर्थ्य है, चाहो तो कर सकते, सीधी बात। और देवता तो चाह के भी नहीं कर सकते, उनकी पर्याय में वो योग्यता नहीं है कि तप को धारण करें। चाहते बहुत, पता सब है। आप सोचो कोई चीज चाहते हैं और कर ना पाए, वो कितनी बड़ी तड़पन है। इच्छा है लेकिन कर नहीं पा रहे, तो वो तरसते हैं मनुष्यों को देख देख कर कि इस गति में तप, क्योंकि कर्मों की निर्जरा मनुष्य गति में ही संभव, क्योंकि यहाँ तपस्या है। तो तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को बज। अनादिकाल से हमने शुभाशुभ भावों के माध्यम से अनेक शुभ अशुभ कर्मों का बंधन किया है, और इतना बंधन हो गया है कि कर्म कैसे पहाड़ के समान है, वज्र हैं, तोड़े नहीं टूटते ऐसे। अब इतना वज्र पहाड़ है तो इसको ऐसे सहलाने से तो ये खत्म नहीं हो, है ना, कि चलो इसको रोज हाथ फेरो ये कल को घिस जाएगा। तो कुछ तो छैनी हथौड़ा और मशीन, कुछ माने उठा पटक तो करनी पड़ेगी ना, कुछ तो उसमें दम लगानी पड़ेगी, तब वो कर्म घिरेंगे, ऐसे नहीं घिरेंगे। तो इसलिए वो कह रहे द्वादश विधि सुखदाय, तो 12 प्रकार के तप बतलाए हैं। और एक लाइन जिसपे मैं रीझ गया, उन्होंने कहा द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार से सुख देने वाले। और हम लोग जो तप तप सुनते हैं तो उसमें कष्ट दुख जैसा दिखाई देता है शब्द सुन के, तप। अच्छा, कोई मुनि, हम लोग कहते हैं तपस्या कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? सब कहते हैं कितने कष्ट में रह रहे हैं, यही कहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, समाज में कितने ही लोग मुनिराजों की भक्ति सिर्फ दया से करते हैं, कितना कष्ट है, हरे राम राम ऐसे करके भक्ति करते, ऐसा बेचारे, अरे गर्मी में, अरे ठंड में, बिना हम लोग स्वेटर के बिना नहीं रह पा रहे, ये बेचारे कैसे, और हो, अरे भैया अपन तो, अरे तो उल्टी क्यों समझ रहे हो? ये द्वादश विधि सुखदाय, आपको लग रहा है कष्ट, आप एक स्वेटर कम पहन लो तो आपको कष्ट लगता है, और जरा सा एसी बंद हो जाए, पंखा नहीं चले तो हाय तबाह मचा देते हो। ये कष्ट आपको है, वो तो आनंद में है। जिसने तप को स्वयं स्वीकार किया है उसको कभी भी कष्ट नहीं होता। मैं अंदर से कुंडी बंद कर दूं, दरवाजा बंद करके, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और आप बाहर से कुंडी बंद हो, 1 सेकंड नहीं बैठ सकता है। अब आप न जाओ और बाहर से कुंडी लगा दो, तो वो मुझे सहन नहीं होगा। तो खोलो, अरे आप तो कह रहे थे 2 घंटे बैठना, हम खोल देंगे 2 घंटे, नहीं तुम खोल के जाओ। मैं 2 घंटे चैन नहीं, और मैं खुद बंद करके चाहे दिन भर बैठा रहा हूँ, और मैं खुद बंद कर लूँ, उसके बाद भी आप बाहर से, नहीं तुम खोल दो। क्यों? ये मैंने अपना बंधन जो खुद स्वीकार किया, ये मेरे को स्वीकार है, मैं दिन भर आनंद से रह सकता हूँ, और तुम 1 सेकंड के लिए भी कुंडी लगा के जो वो मुझे सहन नहीं। दूसरा कष्ट दे वो सहन नहीं, खुद जो उसको तप है। आपको बताऊं, हम जैसे ये सेमिनारों में, संगोष्ठियों में जाना होता है ना, तो बहुत दार्शनिक, फिलोसफर और अजैन लोग ही ज़्यादा रहते हैं। वो कई तरह के प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न देखो आप कैसे, बोले साहब आपके यहाँ अहिंसा की प्रधानता है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमने कहा ठीक, मैं किसी को कष्ट दो तो ये धर्म नहीं कहलाएगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं कहलाएगा। अच्छा ये बताओ, खुद को कष्ट देना ये क्या है? खुद को दुख देना भी तो हिंसा है। अच्छा ये आपके यहाँ ये बाल ऐसे क्यों नोचते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, बिल्कुल भरे मंच पे खड़े। आपके यहाँ ये मुनि लोग ऐसे बाल खुद क्यों काटते हैं, दर्द नहीं होता उनको, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? इस तरह के सब दुख दे रहे हैं ना, खुद को दुख दे रहे हैं।
तो खुद को दुख देना तो हिंसा हुई ना, आत्मा को दुख देना। तो उनको समझाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो उनसे कहते हैं देखो, दूसरा मेरे बाल नोचेगा ना तो वो कष्ट है। जबरदस्ती नोचेगा, छू के बताए कोई, जबरदस्ती नोचे तो वो तो कष्ट होता है। और मैं स्वयं इस चीज को स्वीकार कर लूं और मैं स्वयं ही कर दूं तो वो मैंने स्वयं स्वीकार किया, तो उस कष्ट नहीं, वो तप कहलाता। आप मुझे खाना मत दो दिन भर तो वो उपवास नहीं कहलाएगा। आप मुझे आज आपको खाना ही नहीं दिया जाएगा, साहब भूखे रहना है, तो नहीं सहन हो सकता। और मैं खुद कह दूं कि साहब मुझे आज भोजन नहीं करना है, फिर उपलब्ध हो अथवा ना हो उससे कोई मतलब, मेरा संकल्प है आज मुझे भोजन ग्रहण नहीं करना, वो तप कहलाएगा। तो स्वयं स्वीकार किया गया कष्ट तप कहलाता है। और वो कष्ट नहीं है, लोग कितनी कितनी बातें कहते साहब इसमें कैसे। अरे मैं कहता हूँ देखो, तपस्या के बिना कुछ भी नहीं होता है। आज हम आप जो शांति से यहाँ बैठे हैं ना, हमारी सैनिक लोग तपस्या करते हैं सीमा पर जाकर, ठंडी गर्मी, वो कष्ट नहीं दिखता तुमको, वो भी तो कष्ट है, मत दो उनको कष्ट। अरे अच्छा काम करने के लिए कष्ट तो होता ही है, लेकिन आप कहो कि इतनी ठंडी गर्मी में कहाँ कहाँ कैसे कष्ट में सैनिकों को रहना पड़ता है, तो साहब ये तो गलत बात है, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। आप अभी वैकेंसी निकालो, युद्ध चल रहा हो तो भी, रात दिन सैनिक मर रहे हैं तो भी, अभी तो भीड़ लग जाती है भर्ती होने के लिए, भगाना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ युद्ध चल रहा है, वहाँ सैनिक रोज मर रहे हैं और यहाँ कहा कि साहब सैनिकों तो इतनी लाइन लग गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो। क्यों? खुद तैयार है जाने के लिए, कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी भेज रहा है। तो वो कष्ट नहीं है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो जब तक वो कष्ट दिखता है, जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते, और जब हम हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, मुनिराज ने अपने स्वयं इस तपस्या को अंगीकार किया है कि मुझे शीतोष्ण परिसह सहना है, मुझे गर्म ठंडा सहना है, ऐसा सहन करना है, इसलिए उनके तप। और इसमें उन्होंने किया क्या है, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि ठंडी में गर्मी मिले और गर्मी में ठंडी, इस इच्छा का निरोध किया है, इस इच्छा का संवरण। ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा हो, नहीं मुझे नहीं करनी इच्छा, मैं इस चीज को सहन करूंगा और मजबूत बनूंगा, यह इनके मन में जो भाव होता है, इसको तप कहा जाता है। और आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही, दुर्लभता का बखान किया है कि यदि एक मनुष्य भव हमको मिला है और इतनी सब अनुकूलताएं, तत्व ज्ञान, सब मंदिर, सब सानिध्य, जैन कुल, जैन वाणी सब मिल गई है, तो हमको नर भव अनुपम कनक घर पर मणि वही कलसा। बोले ये जो हमको नर भव मिला है तो समझ लो सोने का मकान मिल गया है, अब हमको इसमें भी और सुंदरता करें तो क्या करना पड़ेगा, करें रत्नों का, मणि का एक कलश अगर ऊपर रख दो, तो तप रूपी कलश, जो मणि का कलश अगर इसके ऊपर रख दें तो ये और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा और हमारा कल्याणकारी हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी बातें हैं तप के विषय में, लेकिन अब चूंकि समय नहीं है, इसकी आगे की चर्चा कल हम और करेंगे। बोलिए तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की।